सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंटमैन क्वांटममेनिया से रिलेटेड एक काफी मेजर थ्योरी के बारे में। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बेसिकली एंटमैन 3 लोकी सीजन 2 की तरफ लीडअप करेगी और कैसे लोकी सीजन 2 और एंटमैन 3 मिलके एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप करने वाले हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको लोकी सीजन 2 और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और पहले एंटमैन 3 के बारे में बात करते हैं। सो एंटमैन 3 की मूवी के अंदर हम कैंग द कॉन्करर को पहली बार एमसीयू के अंदर देखने वाले हैं। एंटमैन 3 के कुछ टीजर्स इंटरनेट पे लीक हुए थे जिन टीजर्स को कॉमिक कॉन के दौरान और D23 के दौरान दिखाया गया था। इन टीजर्स के थ्रू हमें ये पता है कि बेसिकली कैंग द कॉन्करर एंटमैन 3 की मूवी के अंदर क्वांटम रेल्म के कंट्रोल के लिए फाइट कर रहा होगा क्राइलर से, इसके अलावा पिम फैमिली से। एंटमैन 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो अगर आपको एंटमैन 3 के ट्रेलर के बारे में जानना है तो। एंटमैन 3 की मूवी भी एक काइंड ऑफ वॉर टाइप की मूवी होगी जहां पे बेसिकली कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को डोमिनेट करना चाहता होगा और क्वांटम रेल्म के अंदर अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहता होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा क्वांटम रेल्म के थ्रू एमसीयू के अंदर टाइम ट्रैवल होता है। इसके अलावा लोकी सीजन 2 के अंदर हमें दिखाया गया कि टीवीए के अंदर भी टाइम लीनियरली फ्लो नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली टीवीए भी क्वांटम रेल्म के अंदर है, इसलिए ऐसा हो सकता है और ये मेरी थ्योरी है। ये एंटमैन 3 बेसिकली एक प्रीक्वल होगा लोकी सीजन 1 का। लोकी सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि बेसिकली जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है तब सीक्रेट टाइमलाइन तबाह हो जाता है और बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स सीक्रेट टाइमलाइन पे अब हमला कर सकते थे। इसके अलावा लोकी सीजन 2 के एंड में हमें कैंग की मूर्ति को देखते हैं टीवीए के अंदर। इसका मतलब ये कि अब टीवीए को कैंग द कॉन्करर कंट्रोल कर रहा है। पर आखिर कैंग द कॉन्करर ने टीवीए को कंट्रोल करना कब से चालू कर दिया? तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि टीवीए के अंदर टाइम का फ्लो लीनियर नहीं है, इसके अलावा क्वांटम रेल्म के अंदर भी टाइम का फ्लो लीनियर नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद लोकी तुरंत टीवी के अंदर पहुंच गया और उसने ये देखा कि कैंग द कॉन्करर अब टीवी को कंट्रोल कर रहा है। पर इस कैंग द कॉन्करर ने टीवी को कैसे कंट्रोल में लिया इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है और एंटमैन 3 की मूवी के अंदर हमें यही बताया जाएगा कि बेसिकली कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को और टीवी को कंट्रोल में कैसे लेता है। मतलब बेसिकली जितने समय में सिल्वी ने ही रूमेंस को मारा और लोकी वापस टीवी में आया, इसी टाइम पीरियड के बीच में एंटमैन 3 की मूवी स्टैब्लिश होने वाली है जहां पर हम ये देखेंगे कि कैंग द कॉन्करर आखिर टीवी को और क्वांटम रेल्म को कैसे कंट्रोल करता है। क्योंकि कैंग एक टाइम मैनिपुलेटिंग विलन है और लोकी सीजन 1 के अंदर हम टीवी के साथ डील करते हैं और एंटमैन 3 के अंदर हम क्वांटम रेल्म के साथ डील करने वाले हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि भले ही लोकी के लिए लोकी सीजन 1 के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम पास हुआ हो या फिर कुछ मिनट्स का टाइम पास हुआ हो, पर उतने ही देर में एंटमैन 3 की मूवी टेक प्लेस करेगी और उतने ही देर में रिलेटिवली कैंग द कॉन्करर टीवी को कैप्चर करेगा और क्वांटम रेल्म को कैप्चर करेगा। होपफुली मैंने अपनी थ्योरी को अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बारे में तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर हमें एक कैंग नहीं बल्कि मल्टीपल कैंग के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि लोकी सीजन 2 के अंदर हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स भी देखने को मिले, क्योंकि बेसिकली अभी D23 के अंदर लोकी सीजन 2 से रिलेटेड कुछ फुटेज दिखाया गया था जिस फुटेज के अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स का ईस्टर एग दिखाया गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली लोकी सीजन 2 काउंसिल ऑफ कैंग्स को सेटअप करने वाली एमसीयू के अंदर। इसके अलावा एंटमैन 3 कैंग द कॉन्करर को एमसीयू के अंदर सेटअप करेगी और ये सीरीज और मूवी बेसिकली लीडअप करेगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की तरफ, जहां बेसिकली पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स अर्थ पे हमला करने वाली है, एके अर्थ 616 पे हमला करने वाली है। कैंग डायनेस्टी के प्लॉट रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बना कर रखे हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो अगर आपको कैंग डायनेस्टी के प्लॉट के बारे में जानना तो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।